लीजा ने मुझे बुलाया था उनके पैलेस, वो प्रिंस जंकुक से मिलने। प्रिंस जंकुक? ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कि मैंने इस येड़े का नाम पहले भी कहीं सुना है। पर हाँ, ये तो सियोल पैलेस के जाने माने प्रिंस जंकुक थे। बहुत फेमस थे वो 2020 में, इतने फेमस कि 3050 में हमारे जमाने में उनके बारे में आर्टिकल लिखा है। और तो और उनके बारे में गूगल पे भी इंफॉर्मेशन थी थोड़ी बहुत। तो प्रिंसेस जिमिन उस प्रिंस जंकुक की बात कर रही है। कौन प्रिंस जंकुक? हे भगवान, क्या जरूरत है इस पढ़ी लिखी गवार को सवाल जवाब करने के इतने सारे, जब इसको कुछ जनरल नॉलेज के बारे में पता ही नहीं है। अब फिर से मुझे प्रिंसेस जिमिन के सामने अपनी चापलूसी स्टार्ट करनी पड़ेगी इस गवार को बचाने के लिए। व्हाट? आपको प्रिंस जंकुक नहीं पता? वो तो सियोल के जाने माने प्रिंस है, क्वीन लीजा के छोटे बेटे। वो छोटा है तो फिर बड़ा कौन है? लुट-पुट गया। अब ये भी नहीं पता आपको? अरे यार दादी, बता दो ना कौन है। नहीं पता ना, इसलिए तो मैं बार बार पूछ रही हूँ कि है कौन ये प्रिंस जंकुक और छोटा बड़ा। अब माफ करना प्रिंसेस जिमिन, वो मैंने कहा था ना सदमा गरीब होने का। इसलिए बस थोड़ी पागल हो गई है, इसको थोड़ा इग्नोर करना। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि प्रिंस जंकुक कौन है। प्रिंस जंकुक सियोल के जाने माने प्रिंस में से एक है। ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर नहीं सकते। एजुकेशन में, स्पोर्ट में, बिजनेस में, यहाँ तक कि वो उनके पैलेस को हैंडल करने में माहिर है। अभी वो 25 ईयर के हैं एंड दिखने में भी काफी हैंडसम है, जिसकी वजह से नॉर्मल गर्ल्स, एक्ट्रेस, मॉडल्स, यहाँ तक कि कोई प्रिंसेस भी उनकी दीवानी है। एंड अगर उनके बिहेवियर की बात की जाए तो वो दिल से तो अच्छे हैं लेकिन थोड़े स्ट्रिक्ट है। जंकुक आपका एंड प्रिंस नामजून को क्वीन लीजा बुला रही थी। कहा कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी आप दोनों से। सो गाइस, ये है शुगा, जो कि एक रॉयल गार्ड रहते हैं, जिनके हाथ में सियोल पैलेस की सभी सिक्योरिटी सिस्टम रहती है। अब मोम को कौन सी इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी थी शुगा? वो तो उन्होंने नहीं बताया प्रिंस जंकुक। ठीक है, वो मैं देख लूंगा। बाय द वे, आज नामचुन की इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग थी ना? हाँ, वो उसी के लिए ही रेडी हो रहे हैं। क्वीन लीजा को मिलने के बाद डायरेक्टली वो ऑफिस चले जाएंगे। ठीक है, चलो। और हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है शुगा कि मुझे प्रिंस जंकुक मत कहो। तुम रॉयल गार्ड के साथ साथ मेरे बचपन के दोस्त भी हो, इसलिए मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। नाउ लेट्स गो। आप बहुत अच्छे लग रहे हो प्रिंस नामजून। थैंक्स। बाय द वे, मोम ने मुझे नीचे बुलाया है ना? जंकुक आ गया है क्या? यस प्रिंस, प्रिंस जंकुक आ गए हैं उनकी घोड़सवारी करके। ठीक है, तो फिर चलो। उसके बाद मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग भी अटेंड करने जाना है। ओके सो गाइस, दिस इज प्रिंस नामजून, जो कि जंकुक के बड़े भाई रहते हैं एंड ये जियोन कंपनी को हैंडल करते हैं जंकुक के साथ। जियोन फैमिली के पास पैलेस के साथ साथ ऐसे बहुत सारे साइड बिजनेसेस भी रहते हैं। गार्ड्स, आपने कहीं प्रिंसेस वाइन को देखा? नो सर, हमने नहीं देखा। यस सर, हमने नहीं देखा। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। मैंने सबको डरा दिया।
मेड्स को आपने डरा दिया। आई एम सॉरी जेहोप। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए पहले मेरी। आपने पूरे पैलेस के नौकर चौकरों को अकेले अकेले डरा दिया। मुझे भी तो बुलाना चाहिए था ना। दोनों मिलके उनकी सिट्टी बिट्टी गुल करते रहते। सो गाइस, ये है जेहोप प्रिंसेस वैन के पर्सनल सेक्रेटरी रहते हैं, ऑफिस में भी एंड पैलेस में भी। ये वैन के हर कांड में उनका साथ देते हैं क्योंकि ये खुद एक नॉटी टाइप के पर्सन रहते हैं। और ये है प्रिंसेस वैन जो कि डेग्यू के पैलेस की प्रिंसेस रहती है। ये काफी नॉटी टाइप की रहती है, लेकिन नॉटी के साथ साथ अपने पेरेंट्स का बिजनेस भी हैंडल करती है। सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बिल्कुल बुलाऊंगी होगी। ओके, लेकिन प्रिंसेस कल हमें सियोल पैलेस जाना है। आपके डैड ने मुझे अभी बताया कि क्वीन लिजा आपको उनके पैलेस बुला रही है, उनको मिलने के लिए डूड। ओह, फिर तो जाना पड़ेगा हमें। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलोगे। और हाँ, ये भी भला कोई कहने की बात है प्रिंसेस वैन। आप जहाँ वहाँ मैं। लुट-पुट गया, लुट-पुट गया। प्रिंस जंगकुक, प्रिंस जंगकुक। Your Highness, Your Highness, Your Highness. आप सब बैठ जाइए। क्या बात है मोम, आपने मुझे एंड नामजुन को शाही महल में अचानक क्यों बुलाया? प्रिंस जंगकुक, हमने आपसे कितनी बार कहा है बेटा कि प्रिंस नामजुन आपके बड़े भाई है, जरा तमीज से उनको भाई कहकर बुलाते जाइए। So guys, this is क्वीन लीजा जो कि नामजुन एंड जंगकुक की मोम रहती है। इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है बहुत साल पहले ही एंड तब से ये सियोल पैलेस को अकेले ही अपने बच्चों के साथ हैंडल करते आ रही है। ये दिल से काफी अच्छी रहती है लेकिन थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती है। ओह कम ऑन मोम, नामजुन तो सिर्फ मुझसे 2 साल बड़ा है। जंगकुक ने बिल्कुल सही कहा मोम। एंड वैसे भी वो मुझे बचपन से अपने नाम से ही तो बुलाता आ रहा है, और अभी अचानक से मुझे भाई कहने लग जाएगा तो वो फिर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। आई एम राइट बेबी ब्रो? अच्छा ठीक है, हमने आप दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया कि प्रिंसेस जिमिन आज हमारे पैलेस में आने वाली थी, लेकिन कुछ वजह से वो आज आ नहीं पाई। लेकिन हमने उनके पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट कर लिया एंड उन्होंने कहा कि प्रिंसेस जिमिन को वो कल हमारे पास भेज देंगे कुछ दिन यहाँ पे हमारे साथ रहने के लिए। व्हाट हैपेंड जंगकुक, आप इस बात से खुश नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है मोम। बाय द वे, मैंने सुना कि प्रिंसेस जिमिन के साथ साथ कल प्रिंसेस वैन भी आ रही है। व्हाट? प्रिंसेस वैन भी आ रही है? सच में? हाँ, हमने उनके पेरेंट्स से भी बात कर ली, हमने उनको भी बुला लिया कुछ दिन के लिए। तो बस यही बात थी जो आप दोनों को बतानी थी कि कल दोनों पैलेस के प्रिंसेसेस हमारे पैलेस में आने वाले हैं। वाओ, इस रूम में घुसने के बाद तो एक अलग ही अमीरी वाली फीलिंग आती है यार जीनू। कभी सोचा था कि मैं खानदानी इतनी रिच निकलूंगी? एक्सक्यूज मी, तुम तो ऐसे बात कर रही होते जैसे कि तुम 3050 में पूरी तरीके से कंगाल हो। नहीं मतलब देखा जाए तो हमारे जमाने में तुम्हारे पास सब कुछ तो है, 2-3 रोबोट है, तुम्हारी मॉम बिजनेस वुमन है, तुम्हारे पास डिजिटल घर है, और क्या चाहिए तुम्हें? झकाझक 0.00 के स्पीड में उड़ने वाली कार तो नहीं है ना जीनू मेरे पास। एंड उस कार को खरीदने के लिए रिच होना पड़ता है, रिच। हमारा बैकग्राउंड पूरा स्ट्रांग रहना चाहिए, तब जाकर वो लोग हमें वो कार सौंपते हैं। एंड जब वो झकाझक कार 0.00 के स्पीड में उड़ने वाली 3050 में मेरे पास रहेंगी ना जीनू, और उसके साथ साथ 10-12 रोबोट्स रहेंगे ना, तब मैं खुद को अमीरों में गिनूंगी। सच में काफी लालची हो यार तुम। एक तरफ तुम्हारी दादी है, आई मीन टू से प्रिंसेस जिमिन, जिसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी होकर भी इतना सा भी घमंड नहीं है, और दूसरी तरफ तुम हो जिसके पैर जमीन पे टिकते नहीं। वैसे जिमिन से मुझे याद आया, तुम क्या पागल हो क्या? यहाँ पे इस पैलेस
फाइनली रहने के लिए जगह मिलने के बाद तुम क्यों अपने दादी के सामने आई मीन टू से प्रिंसेस जिमिन के सामने पागलों जैसे गिड़गिड़ाई की? तुम्हें भी सियोल के पैलेस जाना है उनके साथ? हाँ, वो सब बाहर क्या था? मुझे भी लेके चलो, मुझे भी सियोल का पैलेस देखना है। हाँ? अरे भाई, तो तुम क्या इस पैलेस में अपना पूरा गुजारा करने आई हो क्या? हाँ, जहाँ पे मेरी दादी जाएंगी वहाँ पे मैं जाऊंगी। ओफो, तुम इतना मत सोचो, इधर आओ मेरे पास। देखो, इस पूरे महीने मैं ना नाइट की नोटी कहानी ये हलकट जवानी करूंगी। हाँ, तो समझी तुम, जहाँ पे जिमिन वहाँ पे हम। और वैसे भी अभी तो मुझे मेरे पूजनीय मिडिल क्लास दादाजी और मिस्टर शुगा को भी तो ढूंढना है ना। वैसे भी वो इस पैलेस में तो नहीं दिख रहे, तो क्या पता वो सियोल के पैलेस में भजिया तल रहे होंगे। हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो फिर हम चलते हैं, ठीक है? हाँ, ये हुई ना बात। वैसे भी मुझे सियोल का पैलेस देखने में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अंदर से, स्पेशली उस प्रिंस जंगकुक को देखने के लिए। काफी तारीफों के फूल बांध रही थी दादी उसके बारे में। जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो चोमू। हाय बेड़ा गर्दते, जरा थोड़ी सी तमीज कर लो। वो प्रिंस है प्रिंस, उनको उनके नाम से रिस्पेक्ट से बुलाया करो। ये क्या है चोमू वोमू? एंड दूसरी बात, तुम प्रिंसेस जिमिन को ऐसे बार बार दादी दादी नहीं कहोगी। वो ऑलमोस्ट हमारे उम्र की है यार। माना कि वो रिश्ते में तुम्हारी दादी लगती है, लेकिन ये बात वो नहीं जानती ना कि तुम उनके फ्यूचर से आने वाली उनकी बेवकूफ पोती हो। इसलिए उनको अब नेक्स्ट टाइम से उनके नाम से पुकारना, समझी? घुसी तुम्हारे दिमाग में ये बात, घुसी ना? हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम जैसे अपने फ्यूचर से अपने पास्ट में टपके हैं, वैसे ही हम पास्ट से फ्यूचर में कैसे जाएंगे? सिंपल है, मैंने ऑलरेडी टाइम मशीन में 1 मंथ का टाइम फिक्स कर दिया था। अब जिस तरह से हम उधर से इधर टपके, वैसे ही जब हमारा यहाँ पे 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तब हम ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे यहाँ से। व्हाट? ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे? पर अगर हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे तो? जैसे कि मानो हम वॉशरूम में अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे होंगे तो? अरे तुम सुसु भी कर रही होंगी ना, फिर भी हम गायब हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखो, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं थे। मैंने ऑलरेडी 1 मंथ का सेट कर दिया था। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई। क्या हम कभी भी यहाँ पर आ जा सकते हैं ना? नहीं मेरी जान, ये सिर्फ 1 टाइम यूज के लिए था। मैं तो धुम चिक पक धुम लुट पुट गया। प्रिंसेस जिमिन आने वाली है, सब लोग मुस्कुरा के उनका वेलकम करना, ठीक है? अरे वो देखो देखो, वो आ गई। मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, सोचा पल पल से मैं जा भी गई। वेलकम टू सियोल पैलेस प्रिंसेस जिमिन। ग्रीटिंग प्रिंसेस जिमिन। वेलकम टू सियोल पैलेस प्रिंसेस जिमिन, आइए। थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। क्या आप इनका सामान हमारे सामान के साथ रूम्स में शिफ्ट करवा सकते हो? एक्चुअली ये दोनों भी हमारे साथ कुछ दिन यहाँ पे रहने आई है। यस ऑफ कोर्स प्रिंसेस, आइए। जिन ते चलिए हमारे साथ अंदर। फिर वहाँ से जिमिन एंड जिन अंदर चले जाते हैं। वाह यार, ये सियोल का पैलेस तो किसी जैकपॉट से कम नहीं है भाई साहब। मुझे लगता है कि 3050 में जरूर इस जगह पे बहुत ज्यादा बड़ा वाला गेमिंग सेंटर बना होगा या फिर डिजिटल शोरूम, मॉल्स एंड ऑल, पता नहीं। बट मेरी तो कमर अकड़ गई है यार इस रास्ते पे चलने वाली पेट्रोल वाली कार पे बैठकर। अगर हमारे जमाने की फलाना ढिमकाना कार रहती ना, तो हवा में फुर करके 5 मिनट से सीधा भूसन से सियोल पहुंचा देती रहती। अरे मैम उधर नहीं, इधर चलिए, इधर। मोटू, अब तुम कौन हो? ओह हेलो, हम यहाँ के रॉयल गार्ड्स हैं मैम। ओह रॉयल गार्ड्स, हेलो 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 सभी को।
अरे पगला गए हो क्या भाई साहब? घुटने तोड़ने का इतना शौक है क्या? बार बार ऐसे गधे जैसे बैठे क्यों जा रहे हो नीचे? हेलो ही तो कहा है, उठ जाओ। हेलो हाय राम, कैसी अजीब बीमारी है इन सबको। हेलो कह रहे हो तो फटाफट नीचे गिर रहे हैं अपने घुटनों पे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।